शिमला की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत में आप देख सकते हैं यहाँ पर ढोल नगाड़ा जो है। स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफे के बाद जो है वो आनंद शर्मा शिमला पहुंच रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनके स्वागत में यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर में आनंद शर्मा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन से और उसके बाद पहली बार वो शिमला आ रहे हैं और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। हालांकि पार्टी से उन्होंने नाराजगी जरूर दिखाई है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं जोरदार यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं।
सर 2 मिनट सर ब्रीफ सर 2 मिनट ये सर थोड़ा सा ऊपर नहीं करेगा पढ़ो चल पढ़ो आराम से कर लेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जय हिंद जय हिंद हम तुम्हारे साथ हैं जय हिंद जय हिंद क्या कहना है जय हिंद जय हिंद स्वागत है जी स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है आनंद शर्मा स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है आनंद शर्मा स्वागत है आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद 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 स्वागत है जी स्वागत है आनंद जी का स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है आनंद जी का स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है आनंद जी का स्वागत है शर्मा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं शर्मा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आनंद शर्मा जिंदाबाद 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 आनंद शर्मा जिंदाबाद 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 रश हो जाएगा आओ सर मीडिया वाले आ जाओ आज मीडिया वाले आ जाओ हाँ मीडिया वाले प्लीज आगे आ जाओ आओ सर आप यहाँ सर आगे आ जाओ बाकी नहीं सिर्फ मीडिया वाले आगे जाएं प्लीज कौन है नरेश है देखा तो था नरेश भाई इधर आ जाओ अभिषेक कैसे बोलो हाँ जी आईडी जगह नहीं है बैठने में आप इसके टेबल पे चल जाओ माइक कैसे करोगे माइक लगा लो रख लो नीचे आ जाएगी आवाज आ जाएगी आवाज आ जाएगी वो सारी निकाल नीचे दो नीचे रख दो नीचे रख नीचे रख दो टेबल पे रख दो नीचे रख दो इसी के लिए अभिषेक अच्छे चलो चलो हो गया भाई थोड़े पीछे पीछे हो जाते हैं एक मिनट यार नीचे नहीं रखना श्योर नहीं करना पीछे किसी ने भी प्लीज हेमंत भाई आ लीजिए हेलो हेमंत भाई लो मेरे पास दे दो आईडी ये नहीं करना हाँ मेरे पास दे दो आईडी नीचे रखो भाई नीचे हेमंत भाई नीचे रखो हाँ हाँ एक सेकंड तार निकाल लेते हैं योगी जी अपना मोबाइल पीछे करो थोड़ा सा साइलेंस प्लीज फोन थोड़ा पीछे कर लेंगे फोटो खींचना है यार अरे आप ना यार बड़ा दुखी कर रहे हो हाँ ठीक है ऑल सेट यस जी जी आपका फोटो पीछे फोटो वाले तो पीछे जाओ कैमरा रेडी सर सर शिमला आए हैं भव्य स्वागत हुआ है तमाम काडर आपका साथ में दिख रहा है कार्यकर्ता यहाँ पर क्या कहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया बड़ी खुशी है कार्यकर्ताओं के जोश को देख शिमला मेरी जन्मभूमि है कर्म भूमि है एक लंबे समय से हमारा रिश्ता है शहर से यहाँ के लोगों से संस्थाओं से परिवारों से तो जब भी घर लौटना होता है उसका एक विशेष अनुभव रहता है आकर्षण रहता है और मैं कृतज्ञ हूँ हमारे हिमाचल वासियों का अपने शिमला वासियों का जो प्यार जो स्नेह और सम्मान हमेशा मुझे मिला है इनकी शुभकामनाओं से ही जीवन में हम कई बड़ी उपलब्धियां कर पाए और जिस भी मुकाम पे पहुंचे उसमें शिमला का आशीर्वाद था। सर संचालन समिति से आपने जो इस्तीफा दिया है बताया जा रहा है कि आपकी नाराजगी सर किस तरह की नाराजगी है कोई सर नहीं वो मेरे और कांग्रेस अध्यक्षा के बीच में है बातचीत। मैं कांग्रेस का कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ तो 51 साल से कांग्रेस संगठन का सदस्य हूँ
तो कुछ विषय हर दल में आते हैं, प्रजातंत्र में, राजनीति में, पर वो सोनिया जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनके और मेरे बीच में है जो हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कोई चिंताएं हैं, कोई विषय आए, तो पार्टी के नेतृत्व को उससे अवगत कराया जाए। ये यहीं तक बस सीमित है। You have Sir, written the letter. Are you hopeful your voice would be heard? Well, as I have said, it is with the Congress president. I have highest respect for her. We as a party are determined to unitedly fight this election. And I can say that the Congress party here, if it rises above some of the challenges which are there in any democratic party and not be burdened by factionalism, Himachal is in for a change. The Congress party will make a comeback, win the elections. I have no doubt in that. इस बदलाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? जैसा मैंने कहा, आश्वस्त किया था कांग्रेस अध्यक्षा को भी कि मैं पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव अभियान में हिस्सा लूंगा, प्रचार में हिस्सा लूंगा, और जो विषय हैं यहाँ पे हमारे लोगों से जुड़े हैं, चाहे वो बागबानों से हैं, नौजवानों से हैं, यहाँ के हमारे जो बहादुर सेनानी हैं जिन्होंने फौज में काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम किया, आज कई विषय उठे हैं। उन विषयों को सामने लाते हुए हम जनता के बीच में बात करेंगे, जो लाजमी है। क्या समझते हैं सर, जिस तरह से एक अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, फाउंडर मेंबर हैं आप, लेकिन तमाम जगहों से, चाहे जम्मू कश्मीर हो, गुलाम नबी आज़ाद की ओर से इस्तीफा दे दिया गया, आपकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया, क्या समझते हैं कि अनुभव को दरकिनार किया जा रहा है कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से? मुझे नहीं लगता कि कोई भी समाज और संगठन, कोई भी संस्था, यहाँ तक कि कोई परिवार भी बिना अनुभव के, बिना बड़ों के आगे चलता है। उनके अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। ये एक संतुलित मिश्रण हमेशा विजय की ओर लेके जाता है। अनुभव और युवा पीढ़ी का जोश और उनकी उम्मीदें, जब वो दोनों एक साथ चलती हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। ये रहता है, ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार नहीं होनी चाहिए, पर मेरी ऐसी सोच है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिमाचल में नहीं, पूरे देश में पुनर्जीवित करने के लिए, इसको वापसी लाने के लिए, इसकी विचारधारा को एक बार से फिर लोगों में उसका प्रसार हो, लोग जुड़ें, उसके लिए सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की आवश्यकता है। हर स्तर वो होना चाहिए। और यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि योग्य प्रतिभाशाली लोग, जिनकी एक अच्छी छवि समाज में हो और संगठन की आम सहमति जिनके पक्ष में हो, उन्हीं लोगों को की दावेदारी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमें कामयाबी मिलेगी। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करी कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, हिमाचल में तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार करूँगा, लेकिन एक सियासी चर्चा जो है आपकी और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद शुरू हो गई। गलियार, मुझे नहीं मालूम कि मुलाकात की बात कहाँ से है और इस पे हलचल क्यों है। मैं ओल्ड स्कूल का हूँ राजनीति में। मैंने वो समय देखा है जब बावजूद मतभेद के और तीखी बहस जो संसद में मैंने होती देखी है, प्रधानमंत्री में, नेता प्रतिपक्ष में, हम लोगों की स्वयं रही है केंद्रीय मंत्री के रूप में नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिनके साथ मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध भी थे, चाहे अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज जी थी, पर हमने कभी राजनीति में कटुता आते नहीं देखी, ना ही छोटी सोच उस समय के नेताओं की रही है। तो मैं अब उस सोच से अलग नहीं हो सकता। जेपी नड्डा जी के प्रति मेरी शुभकामनाएं भी हैं, होनी भी चाहिए। मैं उनसे उम्र में भी बड़ा हूँ, हम एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं,
मैं भी अगर यहाँ से छोटे प्रांत है लेकिन सीमावर्ती राज्य है हमारा, पर भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारी आबादी को देखते हुए, हमारे हिस्से को देखते हुए, लोकसभा में हमारे कितने सदस्य हैं, इतने विशाल देश में अगर इस प्रांत के लोग उच्चतम स्तर पर चले जाएं, उच्चतम पद पे, तो मैं सोचता हूँ कि आपस में एक दूसरे को मिलना और शुभकामनाएं देना, उस पर किसी को क्यों आपत्ति होती है। हमारे संस्कार हमको क्या सिखाते हैं, हमारी विचारधारा अलग है। आपने जैसे जिक्र किया, चाहे वो मैंने अभी बताया वो तो स्वर्गवासी हैं, पर हमारे व्यक्तिगत संबंध बड़े नज़दीक रहे, और आज भी देश के लिए यही अच्छा होगा कि राजनीति में व्यक्तिगत कटुता कभी ना आए। राजनीतिक जीवन में, खास तौर पे प्रजातंत्र में, अलग विचारधाराएं, अलग सोच, अलग दृष्टिकोण होता है, आवश्यक भी है। अगर वो नहीं होगा तो वो प्रजातंत्र नहीं कहलाया जा सकता। पर आपके दूसरे का मत अलग है, इसके ये मतलब नहीं कि वो आपका निजी शत्रु है। ये मैं इसको क्या चुनाव में आमना सामना होता है, मुकाबले होते हैं, पर वो तो राजनीति का हिस्सा है। ये कोई युद्ध थोड़े हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अपने देश में चुनाव हो रहा है। आनंद जी, as we know, steering committee is the apex body in elections. You have resigned. Congressmen in Himachal, including senior leaders, they blame Rajiv Shukla for this your resignation. On the other hand, few congressmen say you were the chairman of the committee. You had to call the meeting. So how would you respond to this? I will not respond to this. This will be an issue. If somebody has any questions to ask, that would be from within the party and party leadership. As I said, I'm a member of the Congress Working Committee. I'm also a member of the Political Affairs Committee of the CWC. There are issues which would be between me and the Congress President. आनंद जी, अभी अगर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से फिर से आपको कहा जाता है कि किसी कमेटी को आप लीड करो, तो आप रहेंगे? मैंने पहले भी कब कहा कि मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा। मैं तो उसमें भी यही कहा, मैं कांग्रेस के लिए ही काम करूँ और अपने विरोधियों के पक्ष में थोड़े हम बोलेंगे। ये चुनाव है, हमने पूरा जीवन में जो कांग्रेस को समर्पित रहा है, जीवन की संध्या में आके, सायंकाल में आके वो रिश्ता कमजोर नहीं हो सकता। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। Sir, nowadays Congress party in Himachal Pradesh is divided in many groups. Will you be trying to unite them ahead of the assembly election? Yes, that will always be my endeavor. If there are any issues, we will try to sort them out. We will try to promote unity, and a united Congress will defeat the BJP. Perceptions are there, but there are differences and factions within the BJP also. There is strong factionalism in BJP in Himachal Pradesh, virtually in every district, and in half of the constituencies, I have been told that there are strong BJP rebels which are there. So BJP should also be worried about its own house, whether it's in order or disorder, than to be more concerned about the Congress party. Thank you. सर, पार्टी ऑफिस जाएंगे?